देखो कौन कह रहे हैं? नारद जी व्यासी से। अहम पुराती तो भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विभिक्षता। मेरे जीवन को देखो, नारद जी कह रहे हैं, पूर्व जन्म की मेरी चर्चा है। 5 वर्ष की आयु थी मेरी मैया एक ब्राह्मणों की गांव में बस्ती से बाहर कुटिया बना के रहती। इतने गरीब थे हम व्यासी कि मैं दिन में जाता ब्राह्मणों की बस्तियों में भीख मांग करके जो आटा दाल चावल मिलता मैं ला करके मैया रसोई बनाती, गोविंद का भोग लगाते, मैया बेटा हम दोनों पाए लेते। एक दिन की घटना, आषाढ़ का महीना था, कुछ संतों की मंडली हमारे यहाँ आई। और संतों की मंडली जब हमारे यहाँ आई, दोनों बाबा जी इनको मैंने प्रणाम कीनो, महाराज दंडोत। साधु बोले, रे लाला एक बात कहें तो थे। मैंने पूछी उनसे, कहो महाराज क्या बात है? बोले, हम एक दिन तेरी कुटिया पर रुकना चाहें, क्या तुम भोजन पानी की व्यवस्था कर सके? मैंने मैया से पूछी तो मैया ने कही, लाला रे भागन ते साधु आवे, बुला के ला। सारे के सारे साधु हमारी कुटिया पर आ गए। अब जैसे ही साधु आए तो क्योंकि जो लाया था मैं भीख में मांग करके वो तो बन गया, मैं दौड़ करके झोली लेकर के भीख मांग करके लायो। मैया ने रसोई बनाई, गोविंद को भोग लगायो और बाद में साधुओं ने पाई, शेष बचा सो हमने पाई। उस भोजन के द्वारा, प्रसाद के द्वारा बुद्धि मेरी निर्मल हो गई। संतों को इतना प्रिय लगा व्यासी कि सारे के सारे साधु बोले, रे लाला यदि तेरी मैया और तू दोनों कहें तो हम 4 महीने चातुर्मास यज्ञ यहीं कर लें। संत जन एक जगह बैठ करके 4 महीने यज्ञ किया करते हैं। बाबू चातुर्मास यज्ञ बोले, क्योंकि प्राचीन भारत में कोई व्यवस्था ब्रिज इत्यादि की पुल की तो थी नहीं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते थे। तो संत जन भी एक जगह रुक करके एक आराधना करते हैं। आज भी वो परंपरा है। और नित्य प्रति नारद जी जाएं, भीख मांग करके लाएं, रसोई मैया बनाए और सब साधु उनको खिलाए करके स्वयं पाएं। नित्य प्रति नारद जी सोचे हैं, कहीं मैं भी बन जाऊं बाबा। ओ नित सोचूं जी गीत माता कछु गावे, होवे बेटा बड़ो बहु बटुआसी आवे। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी लिख रहे हैं, इस श्लोक की टीका है। नारद जी ने विचार कीनो कि मैं बाबा बन जाऊं, पर मैया नित्य प्रति सवेरे उठे, झाड़ू लगाए, एक ही गीत गावे, मेरो नारद बड़ो हो जाए, या को ब्याह कर दूंगी, या को रोटी मिलेगी, मेरे चरण दबावेगी, बहू आ जाए, बस ठाकुर जी यही करें। अब नारद जी परेशान, हे भगवान मेरी इच्छा है कि बाबा बन के भजन करूं, पर मैया की इच्छा जाको ब्याह करूं, मैया की बात नहीं मानी तो नरक मिलेगो, और यदि बात मान के ग्रस्त बने दलदल में फंस गए तो भी नरक जाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। अब क्या करूं? एक दिन की घटना, सारे साधु तो चले गए। व्यास जी, मेरी मैया रात्रि की वेला में गैया का दूध निकालने को गई। पानी बरस रहा था, अंधेरी रात थी। मैया का पैर जा करके सांप के ऊपर पड़ गया, और जो सांप के ऊपर पैर पड़ा तो मैया को सांप ने डस लिया। मैया तो मर गई। और जैसे ही मैया मरी, मैं दौड़ करके गया, मैंने कहा, हे भगवान मेरी तो मैया अकेली 5 वर्ष को मैं मैया ही मर गई, ये का भयो? मां के मन की नहीं भई
मृत्यु पास में पस गई, दूध दोहन घर ते गई, काली नाग ने डस लई। मैया तो मर गई। मैंने तुरंत देखा कि यदि कहीं गांव वालों को बुलाया तो गांव वाले कहेंगे जलाओ, फिर कहेंगे इनकी तेरही करो, और फिर कहीं तेरही के बाद में पकड़ के काऊ ब्राह्मण की छोड़ी के साथ में मारो ब्याह करवाए दियो, तो हम तो वहीं के वहीं रहे। क्या करो? मोह मई मम मात मरी में घड़ते भाग्यो, मैया को खींच करके मैंने झोपड़ी में रखी, आग लगाए दी, सामान भी जल गए, मैया भी जल करके राख हो गई। जो अग्नि उठी, गांव वाले दौड़ने लगे, तो मैं भी भांते भागो। मैंने कहीं ये पकड़ करके मोह ना फंसा दें फिर, इसलिए भागते भागते मैं प्राची दस माने उत्तर दिशा में चला। प्यास लग रही थी, गर्मी की बेला थी, जंगल में भयभीत हो गया था। भगवती जमुना का किनारा मिल गया, और जैसे ही भगवती जमुना का किनारा मिला, मैंने पहले जाकर के उसमें स्नान कियो, पानी पियो, शांति मिली। आसन लगा करके बैठ गया, मैंने गोविंद का ध्यान किया, और जैसे ही मैंने गोविंद का ध्यान कियो, ये सारी की सारी झांकी मेरे गोविंद के जो थी वो मेरे चित्त में उतर गई। हृदयासीन में सनई हरि, वो मेरे ठाकुर जी मेरे अंतःकरण में प्रकट हो गए, पर तुरंत देखते देखते अंतर्हित हो गए। मैं बिलख गया, विचलित हो गया, जैसे कोई टॉर्च आंख पर मारे और बंद कर दे तो जो दिखता है वो भी दिखना बंद हो जाता है। मैं ऐसे ही व्याकुल हो गया। आकाशवाणी भई नारद, अभी तुम्हारा भजन कच्चा है, जब पक जाएगा तो मेरी तुमको प्राप्ति होगी, निश्चिंत रहो। मैंने उस भजन को किया, इसलिए भजन भी कच्चा पक्का होता है। बोलो राधे 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 राधे। मैंने भजन किया, और भजन जब पक गया तो मेरी मृत्यु भई। मैं सीधे जाकर के ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी उस समय सृष्टि कर रहे थे, गोदी से मेरा जन्म भयो, दौड़ करके मैं श्री नारायण भगवान के यहां पहुंच गया। मैंने गोविंद के दर्शन किए तो क्या मधुर झांकी, उनकी गोदी में बीणा थी श्री नारायण भगवान के। देव दत्ता में माम बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छयत्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। मैंने गोविंद को जाकर के प्रणाम किया, कहा कि प्रभु मेरी एक इच्छा है, जो मांगोगे दोगे? भगवान श्री नारायण बोले, नारद जो मांगेगा दूंगा। बोल क्या चाहिए? बोले आपके श्री कमलों में जो बीणा है वो मुझे प्रदान कर दीजिए बस। भगवान बोले तुम क्या करोगे इसका? बोले बीणा लेकर के बजाऊंगा और राग रागनी के द्वारा आपके गीत गाऊंगा, बस और कुछ नहीं करूंगा। और जब तक गाऊंगा मूर्छयत्वा हट, गाते गाते जब तक मूर्छित होकर के गिर नहीं जाऊंगा, न बजाने से उंगली रुकेंगी और न बाणी चुप रहेगी। उसी दिन से बस मैं बीणा लेकर के गोविंद ने मुझे दे दी। ये बीणा श्री नारायण के हाथ की है, दी वही प्रसादी है उनकी ना व्यास जी। कौन कह रहे हैं? नारद जी। बाद दिन का दिन है कि आज का दिन है। दुख क्या होता है मैं नहीं जानता, बस मैं तो केवल इतना जानता हूं, हरि का विस्मरण ही है दुख और स्मरण ही है सुख।